नाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ग्लोबल न्यूज़ जालना में आपका इस्तकबाल करते हैं। मैं हूं आपका मेज़बान हाफिज़ अब्दुल बासित इशाअती। आइए दोस्तों, बहुत ही अहम मुद्दा अपील या ख़बर पर नज़र डालते हैं। जी हाँ, इस वक्त कोरोना वायरस मुल्क भर के अंदर अपना कहर बर्पा कर रहा है। तकरीबन 2 लाख मरीज़ हमारे प्यारे मुल्क भारत में कोरोना वायरस के हो चुके हैं। मरने वालों की तादाद के अंदर भी इजाफा हो रहा है और इस वक्त हुकूमत ने 5वीं मरतबा लॉकडाउन किया है और पहला अनलॉक किया है। 5वीं मरतबा लॉकडाउन किया है और पहली मरतबा अनलॉक किया है। तो खैर, ये लॉकडाउन 5 जो है, इसके अंदर बहुत सारी सहूलियात हमें मिलने वाली हैं। धार्मिक स्थल भी खुलने वाले हैं, मस्जिद, मंदिर और दीगर धार्मिक स्थल जो है वो भी खुलने वाले हैं। लेकिन ये जब खुलेंगे तो वैसे नहीं खुलेंगे जैसे कोरोना वायरस से पहले खुलते थे। कंधे से कंधा मिलाकर हम नमाज पढ़ते थे, बिल्कुल हुजूम के साथ, और एक जम्मे गफ़ीर मस्जिद के अंदर देखा जाता था और एक नूरानी और रौनक वाला माहौल जुमा की नमाज में और दीगर बहुत सारी जो नमाज़ें होती है 5 नमाज़ों में, वो माहौल देखा जाता था। लेकिन अभी वो माहौल नहीं देखा जा रहा है। खैर, मेरे बताने का मकसद ये है कि 8 जून से जहाँ कहीं भी और किसी भी रियासत में अगर मस्जिदें खुलेगी तो वहाँ पर इन चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। अगर खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे, इन चीज़ों का ध्यान न रखा गया तो कोरोना वायरस का खदशा हो सकता है, कोरोना वायरस का डर हो सकता है, कोरोना वायरस हमें भी लग सकता है। वो चीज़ें कौन सी हैं? पहली चीज़, मसाजिद जब खुलेगी तो आम दिनों की तरह नहीं खुलेगी, कुछ शराइत के साथ खुलेगी, कुछ पाबंदियां उसके अंदर होगी। जैसे नंबर 1, मसाजिद को नमाज से पहले, हर नमाज से पहले 5 वक्त मस्जिद के अंदर नमाज होती है, फजर, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा। और जुमा की नमाज में जो मजमा होता है उसका अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। तो नमाज से पहले मस्जिद को सैनिटाइज किया जाना चाहिए। और इसी तरह मस्जिद के अंदर जिस तरह हम कंधों से कंधा मिलाकर नमाज पढ़ते हैं, एक सफ में पढ़ते हैं, एक साथ पढ़ते हैं, अब वो नहीं होगा। कुछ दिनों तक, जब तक ये लॉकडाउन रहेगा और हुकूमत की जब तक पाबंदियां रहेगी, कोरोना वायरस रहेगा, तो तब तक हमें सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ही मस्जिद के अंदर नमाजें अदा करनी होगी। सोशल डिस्टेंसिंग, कम से कम 5 फीट या 6 फीट की दूरी बनाए रखना चाहिए। और तीसरी अहम और ख़ास बात यह है कि मस्जिद के अंदर जो कारपेट बिछा हुआ होता है, जो चटाई मखमल की जो बिछी हुई होती है, वो चटाई भी मस्जिद के अंदर ना हो। क्यों मालूम? जो कारपेट होती है तो छोटे छोटे जो जरासीम हैं, बीमारियों के जो मुख्तलिफ जरासीम जो पाए जाते हैं, जो इन्फेक्शन पाए जाते हैं, वो चटाइयों के अंदर जज्ब होकर रह जाते हैं, वो दिखाई नहीं देते। तो कोशिश ये करें कि मस्जिद के अंदर जो कारपेट बिछे हुए हैं या फिर मस्जिद के अंदर जो चटाई बिछी हुई है, उसको कुछ दिनों के लिए निकाल कर रख दे। और जो नमाज पढ़नी है वो फर्शी पर नमाज पढ़े या फिर अपने घरों से जा नमाज साथ लेकर आए, ये भी करें। ये ग्लोबल न्यूज़ जालना की तरफ से आपको हिदायत दी जा रही है, आप इस बात को समझ लें। और सबसे अहम बात, मस्जिद के जो वज़ू खाने होते हैं, वज़ू खानों पर वज़ू करते वक्त जो वज़ू खाने जो होते हैं, वो वज़ू खाने पूरी तरीक़े से मस्जिद के मुतवल्लियान, मस्जिद के ज़िम्मेदारान इस बात पर ध्यान दें कि वो वज़ू खाने
कुछ दिनों के लिए मुकम्मल तरीके से वज़ू खाने, तहारत खाने, बैतुल खला जो होते हैं उसको बंद रखे, लोग अपने घरों से वज़ू बनाकर आए। क्योंकि मसाजिद में हम वज़ू करते हैं और जो है बलगम वग़ैरह वहाँ पर हम झटकते हैं और वज़ू करते हैं, तो इसकी वजह से भी यह ख़दशा ज़ाहिर किया जा सकता है। और सबसे अहम बात जिसके ज़्यादा केसेस सामने आ रहे हैं, जो हमारे 60 साल के, 65 साल के, 55 साल के, 70 साल के जो बुज़ुर्ग हैं, कोरोना वायरस इन पर ज़्यादा इन्फेक्टेड हो रहा है और ज़्यादा इन लोगों पर असर कर रहा है। तो ऐसे बुज़ुर्ग लोग जो 55 साल के हैं, जो 60 साल के हैं, जो 50 साल के हैं या 65 साल के हैं, तो ऐसे बुज़ुर्ग भी मस्जिद में नमाज अदा करने के बजाय घरों में नमाज अदा करें। और हमारे वो नौजवान जो अभी तक मस्जिद के अंदर बेचारे दिखाई नहीं देते थे, जिनको कभी तौफीक नहीं होती थी, जिनको टिकटॉक पर वक्त मिलता था, जिनको अर्तगरुल गाजी देखने के लिए वक्त मिलता था, तो अब ऐसे नौजवान तबका मस्जिद को आबाद करे। इन मज़कूरा बातों का ख्याल रखें। ग्लोबल न्यूज़ जालना की तरफ से आपको हिदायत दी जाती है। हमारे उलमाए किराम ने भी इस पर बात की है और ये हिदायत आपकी खिदमत में पेश की है। बैरिस्टर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने भी इस मुद्दे पर बहुत अच्छे से बहस की है, बहुत अच्छे से गुफ्तगू की है। ज़्यादा मैं लंबी गुफ्तगू करना नहीं चाहता। जो हिदायत आपकी खिदमत में पेश की गई है, आप उन हिदायत पर अमल करें और कोरोना वायरस से अपने आप को भी बचाएं, अपने देश को भी बचाएं, अपने घर वालों को भी बचाएं और अपने छोटे छोटे बच्चे, अपने बुजुर्गों को भी बचाएं, ताकि कोरोना वायरस से जल्द अज जल्द हमारे मुल्क को मुक्ति मिल सके और जल्द अज जल्द हम शांति की ज़िंदगी जी सके और हमारे वो पुराने दिन वापस आए जिस तरह हम आज़ादी से जी रहे थे, आज़ादी से सब कुछ काम हम कर रहे थे, आज़ादी से मस्जिद में नमाज पढ़ रहे थे। तो वह आज़ादी हमें वापस लाने के लिए तकरीबन जुलाई के महीने तक या फिर हुकूमत जब तक कहेगी और जब तक कोरोना वायरस रहेगा तब तक एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी होगी। क्योंकि अल्लाह के हबीब ने फरमाया ला ज़ररा वला ज़िरारा, अपने आप को भी नुकसान से बचाओ और अपने दूसरों को भी नुकसान से बचाओ। जहाँ जाने से नुकसान होता है तो वहाँ जाने से परहेज़ करे, इज्तिनाब करे। अल्लाह ताला मुझे और आपको, हम सब को कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा तौफीक़ी इल्ला बिल्लाह।